हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज हम आपकी उत्तम की बुक का चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? भाषा की परिभाषा। पहले हमने कौन सा लेसन किया था? लेसन 1 किया था, उसका नेम क्या था? हिंदी वर्णमाला। आज हम कौन सा लेसन करेंगे? लेसन 2। लेसन का नेम क्या है? भाषा की परिभाषा। अब मैं लेसन रीड कर लूँ, इसे ध्यान से सुनना। इस चित्र को देखो। तुमने क्या देखा? तुमने देखा गीता अपने बेटे से कुछ बोल रही है। अब आपको सबको बुक में ये लेसन दिखाई दे रहा है ना, और उसमें एक पिक्चर है। पिक्चर में क्या कर रही है? गीता अपने बेटे के साथ कुछ बोल रही है, कुछ बातें कर रही है। इस चित्र में यही दिखाई दे रहा है ना। अब इस चित्र को देखो। अब इसके नीचे जो चित्र बना हुआ है, अब उसको देखना है। अब तुम क्या देखोगे? तुमने क्या देखा? राधा दीदी लिख रही है। तुमने क्या पाया? अब क्या है, पहले क्या कर रहे थे? पहले वाले चित्र में वो कुछ बोल रहे थे, और दूसरे वाले चित्र में क्या कर रही है? राधा दीदी क्या कर रही है? लिख रही है कुछ। फिर देखो नेक्स्ट में येलो बॉक्स में देखो लिखा हुआ है, उसको पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना उसको। गीता ने अपनी बात बोल कर बताई। राधा दीदी ने अपनी बात लिख कर बताई। गीता ने अपनी बात कैसे बताई है? बोल कर। पहले वाली पिक्चर में गीता थी ना, वो अपने बेटे के साथ बातें कर रही थी। तो बातें करते हैं तो हम आपस में क्या करते हैं? बोलते हैं। फिर नीचे वाली पिक्चर में राधा दीदी क्या कर रही है? बात अपनी कैसे बता रही है? लिख कर बता रही है। वो लिख रही है ना कुछ पिक्चर में। अब नीचे देखो, इसका अर्थ हुआ कि हम अपनी बातों को बोल कर या लिख कर बता सकते हैं। हम अपनी बातें किसी से बोलकर बताते हैं, जैसे आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं। कभी हमको जैसे क्वेश्चन का आंसर देना होता है आपको, तो आपका टेस्ट होता है, तो आप अपने आंसर कैसे बताते हो? लिख कर बताते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी बातों को बोलकर या लिख कर बता सकते हैं। याद रखो, अपनी बातों को बोलकर या लिख कर बताने के ढंग को भाषा कहते हैं। अब देखो, भाषा किसको कहते हैं? अपनी बात को बोल कर या लिख कर बताने वाले ढंग को हम भाषा कहते हैं। जैसे आप कोई भी अपनी बात, जैसे आपका ओरल टेस्ट हो रहा है, तो आप आंसर कैसे बताओगे? बोल कर। और जब आपका रिटन टेस्ट होता है तो आप कैसे बताते हो अपनी आंसर? लिख कर। तो बोलने वाला ओरल टेस्ट क्या हुआ? भाषा का। भाषा कैसे बताया आपने अपना आंसर? बोल कर। और रिटन टेस्ट में आपने अपना आंसर कैसे बताया? लिख कर। तो ये भाषा को बताने के ढंग, यानी कि आप अपना आंसर बता रहे हो ना, तो एक तरीके से बोलकर और दूसरे तरीके में लिख कर। जो अपनी बातों को बोलकर या लिख कर बताने के ढंग को ही हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में देखो, आपको भाषा की परिभाषा दी हुई है, उसको ध्यान से सुनना बच्चों। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। इसमें क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, यानी कि हमारे जो मन में भाव आते हैं और विचार आते हैं, उनको हम किस प्रकार प्रकट करते हैं? बोलकर या लिखकर। पहले मैंने आपको बताया ना, आप जैसे टेस्ट में, ओरल टेस्ट में क्या देते हो? अपना आंसर। अब मैं आपसे सुन रही हूँ, जैसे क्लास में ओरल ही ले रही हूँ सपोज करो, तो आपका कैसे दोगे आप अपना आंसर? बोलकर। यदि मैं रिटन टेस्ट ले रही हूँ तो आप अपना आंसर कैसे दोगे? लिखकर। तो आपने कैसे अपने भावों को प्रकट किया? अपने भावों को कैसे प्रकट किया? लिखकर और बोलकर। 2 तरीक़ों से किया ना। तो मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अब जैसे मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ? बोलकर पढ़ा रही हूँ। फिर मैं आपको वर्क करवाऊँगी तो कैसे करवाऊँगी? लिखकर करवाऊँगी। तो इस तरह भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। और इसकी छोटी परिभाषा भी आगे दी हुई है। नेक्स्ट देखो, भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। अब देखो, भाषा के द्वारा क्या करते हैं? हम अपने विचारों को एक दूसरे को तक पहुंचाते हैं। जैसे आपको कुछ चाहिए, आप मेरे पास आओगे, बोलकर बताओगे कि मुझे ये चाहिए। आपने पानी पीने जाना है, तो आप मेरे से परमिशन लोगे ना, तो मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर।
तो आपने जैसे आपको प्यास लगी तो अपने विचारों को आपने कैसे प्रकट किया, बोलकर। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आपने अपने भाषा का प्रयोग किया ना बोलने के लिए इसमें। तो भाषा क्या है, भाषा विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन है। सबको समझ में आ गया भाषा क्या होती है। अब हम भाषा के रूप के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2। पहले देखो, सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, बोलना सुनना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। जब आप, जैसे मैं बोल रही हूँ तो अब आप सुनकर समझ रहे हो ना। जब कोई कुछ बोलता है तो हम उसे सुनकर समझते हैं। समझ में आ गया सबको भाषा का फर्स्ट रूप। कोई बोलता है तो उसे हम कैसे समझते हैं, सुनकर। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे, उस पे भाषा का दूसरा रूप दिया हुआ है, लिखना पढ़ना। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। जब कोई कुछ लिखता है तो उसे हम कैसे समझते हैं, पढ़कर। जैसे ये बुक में लिखा हुआ है तो अब उसे कैसे समझोगे, पढ़कर समझोगे। ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसे पढ़कर समझोगे। तो भाषा के 2 रूप हो गए, एक तो बोलना सुनना और दूसरा कौन सा, लिखना पढ़ना। जब बोलता है तो हम उसकी बात को कैसे समझते हैं, सुनकर। और जब कुछ लिखा होता है तो हम उसको बात को कैसे समझते हैं, पढ़कर। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट देखो क्या है, इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं। मौखिक, नंबर 1 क्या दिया हुआ है, मौखिक, और नंबर 2 क्या दिया हुआ है, लिखित। मौखिक वाले बॉक्स में देखो, हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिसमें हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं। ओरल टेस्ट होता है ना, उसको मौखिक पेपर कहते हैं। मौखिक, हिंदी में उसे मौखिक, इंग्लिश में ओरल बोलते हैं। तो इसमें यहाँ इस पिक्चर में लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो वो अपना गाना कैसे गा रही है, बोलकर गा रही है ना। तो जब हम अपनी बात को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। किसी भी बात को बोलकर प्रकट करना। क्वेश्चन जैसे मैं आपसे सुन रही हूँ तो आप आंसर दोगे, बोलकर दोगे, तो वो भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक। अब दूसरे बॉक्स में देखो, भाषा का कौन सा रूप दिया हुआ है, लिखित। हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इसमें क्या, पिक्चर में क्या कर रहा है लड़का, लिखे जा रहा है कुछ, तो अपनी बात को कैसे प्रकट कर रहा है, लिखकर प्रकट कर रहा है। जैसे आपसे मैंने अभी आपको बताया कि ओरल टेस्ट में आप क्या देते हो, अपना आंसर बोल कर देते हो। लिखित रिटन टेस्ट हो तो उसमें आप कैसे देते हो अपना आंसर, लिख कर देते हो। तो वो कौन सा रूप हुआ भाषा का, लिखित रूप। जैसे अब मैं कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित। आप लिखकर आप अपनी नोटबुक में लिखोगे उस आंसर को, वो क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप। जैसे आपने किसी को अपनी बात पत्र में लिखकर बताई है अपनी बात, तो वो कौन सा हुआ, भाषा का रूप लिखित हुआ। इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए, मौखिक और लिखित। मौखिक में कैसे बात प्रकट करते हैं, बोलकर, और लिखित में लिखकर। समझ में आ गए दोनों रूप। नेक्स्ट देखो क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के 4 कौशल हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय भाषाएं। भारत की जो भाषाएं हैं वो है हिंदी, उर्दू, तमिल, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, अंग्रेजी आदि। ये सारी क्या हैं, भारत की भाषाएं हैं। भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना, तो इनमें कौन कौन सी हैं, उर्दू, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ये अंग्रेजी, ये सारी क्या हैं, हिंदी, ये सारी क्या हैं, भारत की भाषाएं हैं। हमारी राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। हमारी राजभाषा, यहाँ पे ध्यान देना कि हमारी राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसको कई लोग पूछते हैं ना, आपकी राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा नहीं बोलनी हिंदी है, राजभाषा हिंदी है हमारी। राष्ट्रभाषा का अभी तक इसको दर्जा नहीं मिला है। अब मैं इस लेसन की आपको समरी बता रही हूँ। सरल शब्दों में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं और दूसरों की बात को समझ सकते हैं। समझ में आया सब में, सबको कि भाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बात को हम समझ सकते हैं। समझ में आ गया। तो बच्चों, अब मैं आप भाषा के रूप के बारे में बता रही हूँ। भाषा के कितने रूप बताए थे, पहले भी मैंने आपको 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
मौखिक भाषा का कौन सा रूप होता है? बोलकर, जिसमें हम अपनी बात बोलकर बताते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक। और जिसमें हम अपनी बात कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर व्यक्त करते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। तो बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आ गया? तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें भाषा के बारे में बताया गया और भाषा के रूपों के बारे में बताया गया है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगी, वो आपने उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।